सच्चे दरबार की जय। श्री छोटी पटन देवी मैया की जय। भारत के 51 शक्ति पीठों में नगर रक्षिका के रूप में छोटी पटन देवी की पूजा आदिकाल से होती आ रही। दुर्गा पूजा के दौरान सूबे व राजधानी के कोने कोने से श्रद्धालु मां भगवती की पूजा अर्चना करने परिजनों के साथ पहुंचते हैं। यहां होने वाली आरती में श्रद्धालु शामिल होना नहीं भूलते। मां दुर्गा की पूजा श्रद्धा व उल्लास के साथ शक्तिपीठ छोटी पटन देवी में सैकड़ों सालों से होती आ रही। अन्य दिनों में भी प्रातःकाल बेला से ही कतारबद्ध लोग दूर दूर से भगवती के दर्शन को पहुंचते हैं। वैसे पटना बिहार में पटन देवी के 2 मंदिर हैं, छोटी पटन देवी और बड़ी पटन देवी। यही वह मूल स्थान है जहां माता सती की दक्षिण जंघा का अंशभाग गिरा है। इसके नीचे अगम कुआं है, बहुत विशाल, जिसका कोई और छोर नहीं पता चला आज तक। और उस कुएं के भाग पर ही जो है माता जी विराजमान है और ये पिंडी स्वरूपा है। सबसे बड़ी विशेषता माता श्री छोटी पटन देवी जी के दरबार की है कि यहाँ वैष्णव पद्धति से पूजा होती है। माता की पूजा पूर्णतः त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। माँ वैष्णवी देवी के रूप में और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी का दर्शन एक साथ पूरे दुनिया में 2 ही जगह होता है, पटना की पटन देवी माता में और फिर वैष्णो माता में। और ये पिंडी स्वरूपा है माता, जिसका दक्षिण जंघा का अंशभाग जो है, आप जो ही मनोकामना मांगते हैं वह सब निश्चित रूप से पूर्ण होती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्तनोति निश्चितम। भक्तों की सारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता साक्षात विराजमान है और सबका कल्याण करें। आपके प्लस न्यूज के माध्यम से माता जी के भक्तों को यह संदेश देते हैं कि माता जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। तिथियों के अनुसार शिव के तांडव के समय सती के शरीर के 51 खंड हुए थे। ये अंग जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बनाए गए हैं। इन्हें भगवती पटनेश्वरी भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की स्वर्णाभूषणों से जड़ित मूर्तियाँ विराजमान हैं। छोटी पटन देवी ग्राम देवी के रूप में पूज्य हैं और हर हिंदू परिवार मांगलिक कार्य के बाद यहाँ आता है। इस मंदिर के पीछे एक बड़ा गड्ढा है जिसे पटन देवी खंदा कहते हैं। मान्यता के अनुसार इस स्थान से मूर्तियां अवतरित हुई थीं। यहाँ वैदिक और तांत्रिक विधि से पूजा होती है। वैदिक पूजा सार्वजनिक होती है जबकि तांत्रिक पूजा चंद मिनट की होती है। इस मौके पर विधान के अनुसार भगवती का पट बंद रहता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह मंदिर कालिक मंत्र की सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है। मैं बहुत प्राचीन काल से ही यहाँ पर हैं। जब दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था तो उसमें शंकर जी को नहीं बुलाया गया था और पार्वती जी को जाने का बहुत मन था, तो बिना बुलाए वो चली गई थी। तो वहाँ पर उनका कोई प्रतिष्ठा नहीं हुआ, कोई इज्जत नहीं देख कर जो जलती हवन कुंड में वो कूद गई थी। और जब शंकर जी को पता चला तो वो उनके शरीर को ले करके पूरे जगह नाचते चले। उसके बाद जब पूरा प्रलय होने लगा तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके एक एक अंग को काट के गिराने लगे। जो 51 जगह गिरा, यहाँ पर उनका दाहिना जंघा गिरा। ये सिद्ध शक्ति पीठ हुआ। दाहिना जंघा गिरा? हाँ, यहाँ पर दाहिना जंघा गिरा, ये सिद्ध शक्ति पीठ हुआ है। ये बड़ी पटन देवी में? बड़ी पटन देवी में कोई दाहिना जंघा नहीं गिरा है। दाहिना प्राचीन यही है, छोटी पटन देवी। लेकिन कहा जाता है कि जबकि मुस्लिम लोग उधर से बसाते हुए आए तो पहले वहाँ पहुँचा तो वहाँ उसको बड़ी पटन देवी का नाम दिया गया और बाद में इधर आया तो यहाँ छोटी पटन देवी का नाम दिया गया, लेकिन प्राचीन यही है। अशोक राजपथ से आने पर चौक थाना के हाजीगंज से संपर्क पथ से 100 मीटर अंदर गली में जाने पर श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। पटना साहिब स्टेशन से चौक शिकारपुर मंगल तालाब मोड़ पहुंचकर काली स्थान होते हुए छोटी पटन देवी पहुंचने का मार्ग स्थित है। छोटी पटन देवी में ये मान्यता है कि यहाँ पे सिद्ध गिरा है माँ शक्ति का पीठ का, तो यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं नवरात्रा में दिया बारने के लिए, पूजा करने के लिए।
जो माता से जो विनती रहता है, जो कष्ट रहता है, माता सबको दूर करती है, कष्ट को हरती है। जो अनुकूल से अपने श्रद्धा से मांगने जाते हैं, जो सब पूरा करती हैं। हाँ, सभी जगह से यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं। पूरे यहाँ पटना के ये पटन देवी है, छोटी पटन देवी है, यहाँ पे सब कोई आते हैं पूजा करने के लिए। छोटी पटन देवी स्थल पर सती की पीठ का हिस्सा गिरा था। नवरात्र के दौरान सप्तमी को महानिशा पूजा, अष्टमी को महागौरी, नवमी को सिद्धिदात्री देवी के दर्शन और पूजन के लिए खास तौर पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ती है। मंदिर का निर्माण कार्य लगातार जारी है। जिस समय दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में माता सती को नहीं बुलाया गया, शिव जी को कोई निमंत्रण नहीं मिला, तो माता सती बिना निमंत्रण के ही उस यज्ञ में चली गई। और वहाँ जब उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिव जी का कोई अंश भाग नहीं है, भगवान शंकर का अपमान हो रहा है, तो माता सती यज्ञ वेदी में कूद गई और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। भगवान शिव जी को जब यह समाचार मिला तो शिव जी ने माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य शुरू कर दिया, जिससे संपूर्ण विश्व जो है विनाश के कगार पर पहुंच गया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु से इस सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की और भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 52 खंडों में विभक्त किया। माता सती के शरीर का वह अंग जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुआ और उन्हीं 52 शक्तिपीठों में एक स्थान पटना की माता श्री छोटी पटन देवी जी का है, जहाँ माता सती की दक्षिण जंघा गिरी है। मागधे दक्षिण जंघा में व्योमके सस्तु भैरवः सर्वानंद करी देवी सर्वानंद फलप्रदा। मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र और इस पाटलिपुत्र के पूर्वी द्वार पर माता सती का दक्षिण जंघा गिरा है। यहाँ माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में विराजमान है और माता छोटी पटन देवी जी के जो दरबार में माता जी हैं उनका नाम सर्वानंद करी देवी है। सबको आनंदित करने वाली, सबको प्रसन्न करने वाली, सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करने वाली। और यहाँ के भैरव हैं व्योमकेश। यहाँ जो सामने पिंडी स्वरूप आप देख रहे हैं, माता जी का दक्षिण जंघा का अंश भाग गिरा है और बहुत ही जागृत और सिद्ध स्थान है। आम खास सबके लिए माता जी का दरबार है। सब लोग माता जी का आराधना करते हैं, उपासना करते हैं और सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। मान्यता तो है कि माता रानी सबकी झोली भरती है। इसी उम्मीद से हम लोग हर एक साल आते हैं कि माँ सबका झोली भरेंगी, मेरी भी झोली भरेंगे, मेरी भी मनोकामना माँ पूर्ण करेगी। इसी आस्था के साथ मैं हर एक साल आती हूँ।